हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरी हो गई है सारा काम, जो भी करना था सुबह का थोड़ा बहुत कर लिए हैं। उसके बाद हम नहा धो कर के आए, बैठे तो बाल में तेल नहीं लगाया था तो वहीं दुख रहा था। तो एक्चुअली मेरी आदत है ना डेली बाल में ऑयल लगाने की। इस समय बताया कि काफ़ी मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे थे तो इंदुलेखा तेल मंगाए थे, तो वहीं सोचे कि एक बार लगा कर ट्राई करते हैं, देखते हैं इससे रिज़ल्ट क्या होता है, झड़ना बंद होता है कि नहीं होता है। एक्चुअली बेबी होने के बाद ना और ज़्यादा मतलब झड़ना शुरू हो गया है। तो वहीं पे लगा के हल्की सी मसाज कर रहे थे। उसको मसाज करने का 5 मिनट वैसे ही हम छोड़ देते हैं, उसके बाद तब बाल बांधते हैं। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग बेटा। लगा होगा लिए, देखिए मेरा बाबू जग गया है। ये बाबू मेरा जग के रोए जा रहा है। कभी कभी जगता है ना तो मतलब इतनी अच्छी मूड में रहेगा ना, कभी प्यार से हंसते का बड़ा सुकून सा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी भाई साहब सो के उठेगा तो इतना रोएगा समझ में नहीं आती। रात कुछ सपना पूरा सा देख लिया क्या, जो उठते उठते इतना रोना चालू कर देता है। लेकिन भाई बच्चे के मूड का ना कोई पता नहीं होता है। बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है, जाना घूमने। देखो पड़ोसी गाना गा रही है, देखो पड़ोसी गाना गा रही है। तो यहाँ पे खाना वाना भी अपना हम बना लिए थे, बाबू सोया था। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी, ये आ रही हमारी दाल, और दाल खाने में दाल वही दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, और ये पराठे बनाए थे घी के। वैसे मेरे हस्बैंड जी को घी के पराठे पसंद नहीं है, वो रिफाइन के ही खाते हैं, तो दूसरे के लिए बनाए थे। तो वही सब काम तो हो गया था, लेकिन और सब कुछ काम करने बर्तन भी पड़े थे। तो यहाँ पे ना जैसे बताया टाइम नहीं मिलता है तो पता है, तो यहाँ पे नेल पेंट लगाए थे वहीं सुखा रहे थे। उसके बाद हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे कि नाश्ता चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। मतलब सुबह में चावल फ्राई करके बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को भी कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी में खाना नहीं बन पाया, तो यहीं फटाक से जल्दी से यहीं बना दिए थे। तो वहीं सोचे कि चलिए नाश्ता कर लेते हैं, खाना वाना बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम प्याज वगैरह ले करके बैठे हैं खाने के लिए। बाबू भी तो बगल में बैठा है, उसको भी खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम खाना वाना लेके बैठेंगे ना तो बाबू ज़रूर देखेगा, खाए चाहे ना खाए लेकिन आएगा ज़रूर खाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी हम मालिश वालिश कर दिए थे, मालिश वालिश करके सोचे कि इसकी दवा है पिला दें। तो वहीं देखिए बाबू निकाल रहा है, इसके दांत थोड़े से वो निकल रहे थे ना, तो उसके लिए विटामिन और कैल्शियम की दवा लेकर के आए थे लड्डू के पापा। तो वहीं खोल रहे थे। वैसे तो खुले हाथ से खोलने की कोशिश की, तो हाथ से नहीं खोला, आगे हमको मुंह से ही खोलना पड़ा ऐसे करके। तो ये हम उसको पिला रहे, इसको इसके अंदर ये आदत है ना कि इसको कोई भी चीज़ दीजिए ना, मतलब खिलाइए तो मतलब आप दूसरे के हाथ से नहीं खाएगा, उसको अपने हाथ से ही खाना है, चाहे कोई भी चीज़ हो। कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं मतलब दूसरे कोई खिलाते हैं तभी खाते हैं, लेकिन इसका देखिए कितनी बदमाशी कर रहा है। इसको चाहिए कि हम अपने हाथ से पकड़े, अपने हाथ से ही खाएं, भले ही इसको खाने आए चाहे नहीं आए, क्योंकि अभी उतने अच्छे से नहीं खा पाता है ना। कोई चीज़ अगर नमकीन वगैरह दे दीजिए ना, तो जैसे कि छोटे छोटे हाथ में भाई, तो उसमें उठ नहीं पाता है, तो उसको करेगा क्या, ज़मीन पे से गिरा देगा, फिर ऐसे मुंह से करके खाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा बाबू परेशान कर रहा था, तो हम सोचे कि चलिए छत पे भी थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, इसको भी घुमा देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को भी ड्यूटी से आने में टाइम थी, तो हम अकेले कहाँ लेकर के जाएंगे इसको। तो हम कहे चलिए रो रहा है बाबू तो छत पे ही घुमा देते हैं, कम से कम पेड़ पौधे हवा देखेगा तो देख करके थोड़ा तो खुश होगा। तो भाई साहब यहाँ पे भी आए तो शांति से एकदम शांत है। एक्चुअली छत पे आए तो कुछ लेकर के आए नहीं बैठने के लिए, अब कितनी देर तक किसको लेकर के घुमाएं, थक जाते हैं, ज़्यादा लेकर के चढ़ उतर नहीं पाते हैं बाबू को। मैं कह रहा था बाबू उतर के बैठो, लेकिन नहीं, उतार रहे थे बैठने के लिए तो रोने लग रहा है। तो यहाँ पे छत पे हमको यहीं पेपर एक साइड में पड़ा हुआ था, तो वहीं दिखा था हमके बाबू इसी पे बैठ जाओ। तो उसी पे उसको बैठाए, तो वो भाई सोच रहा है कि खेलने वाली चीज़ है, उससे खेल रहा है। भाई ठीक है भाई, उसी से खेलो। तो अभी फ़िलहाल में छत वैसे ही दिवाली की पड़ी है, अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगा है, टाइम भी नहीं मिला है तो नहीं लगाएं। फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो छत पे आकर के सब साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि दिए वगैरह सब जले हैं तो सब वैसे ही पड़े हैं। ये छत पे हमें फूल दिखे सफ़ेद सफ़ेद, सोचे हम चलिए बाबू को तोड़ के देते हैं, बट ये किस चीज़ की फूल है हमका तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि फूल का है का चीज़ का।
ये सफेद हम कहे बाबू रुको तुमको देते हैं, तो बाबू भी भाई उतर करके सोच रहा है कि हम चले जाएं। इसमें इतनी छोटी छोटी चींटी की कीड़े लगे हैं, क्या लगे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सोचे साफ इसको तोड़ के दे देते हैं, खेलेगा थोड़ा बहुत। उसको दे तो देंगे खेलने के लिए, लेकिन खेलेगा कम, खाएगा ज़्यादा। देखिए बाबू दे रहे, ले लो बाबू, ले लो बाबू। लेकिन अब उसका मूड में आएगा तभी कोई चीज़ से खेलेगा, लेकिन ऐसे नहीं खेलेगा। अगर कोई चीज़ दे तो नहीं, पर मन करे। हम लोग की लाइफ में पहले इतना तो है कि मतलब बाबू आ गया है तो थोड़ा उसमें व्यस्त रहते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, बोरिंग बोरिंग लगता था लाइफ, या क्या है क्या नहीं, मतलब क्या आदमी करे क्या नहीं समझ में नहीं आता था। अब तो ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब वीडियो वगैरह बनाने को तो हम बना लेते हैं, लेकिन मीन्स एडिट करना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। दही ले लो दही, ऐसा बेटा बच्चा, दही दही ले लो। गिर गई जी तुम्हारी दही बिट्टू। लीची तुम खाने पे मत रहो, अभी लीची नहीं। लो, ओ तुम्हारी दही गिर गई। तो यहाँ पे बिट्टू को छत पे घुमा करके ला दिए। हम कहें चलिए अब खाना वाना बना लेते हैं शाम के टाइम। तो लड्डू भाई साहब को चटाई बिछा करके किचन में ही बैठा दिए और मोबाइल दे दिए कि लो बाबू कम से कम देखो। तो देखिए मेरा बाबू जितना खा नहीं रहा है उतना इधर उधर सब बिखेर देगा। मतलब इसको दिए थे प्लेट में खाने के लिए कि प्लेट में खाएगा, लेकिन प्लेट में भाई साहब कहाँ, देखिए छोटे छोटे हाथ से मतलब उसे नमकीन उठ भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसी में मेरा बच्चा जो भी है उठा के खा रहा है रे मेरे बाबू। हम कहेंगे ना, वहीं कहेंगे दो बाबू खिला दे, तो नहीं मेरे हाथ से नहीं खाएगा। हम कहें चलिए भाई खेलो ले अपने से। तो उसके बाद हस्बैंड जी ऑफिस से आते समय हमारे लिए चाट और समोसे लेकर के आए थे। कभी कभी होता है ना बिन बताए लेके आते, बड़ी खुशी होती है। मतलब वो खाने का अलग ही होता है कि हम मांगे नहीं थे लेकिन मिल गया। तो यहाँ पे हम सोचे कि चलिए खाओ लेते हैं, लेकर के आए, तो नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना बना करके निकल गए थे घूमने के लिए। यहाँ पे बाबू को इस समय ठंडी भी, मतलब शाम के टाइम निकलते समय बहुत ठंडी भी लग रही है। जैसे बाइक वाइक से जाते हैं ना तो ठंडी लगती है, तो बाबू को स्वेटर टोपी वगैरह पहना करके निकाले। तो यहाँ पे बाबू को सोचे चलिए नंदी जी से को दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ पे उसको कह रहे थे बाबू जय करो जय, ऐसे करता है, मतलब कहेंगे ना कि बाबू जय करो तो करेगा। लेकिन वहाँ पे उसको हमको पकड़ा करेंगे, या फिर अंकल जी बीच में सोचे वीडियो बन रहा है तो भाई हम भी आ जाते हैं, हट ही नहीं रहे थे। तो लड्डू के बाबा कहे भैया थोड़ा साइड हो जाइए, तो चले गए। उसके बाद थोड़ा सा हम बाबू को ऊपर घुमाया। भाई साहब वो डर रहा था, पता नहीं क्यों, पहली बार देखा है ना, तो ऐसे मंदिर वंदिर में उतना जाता नहीं है, तो पहली बार ही आया था, तो देख करके थोड़ा सा डर रहा था। यहाँ पे खड़े होके देख रहा है सबको, इधर उधर सब लाइट जल रही थी ना, तो उसको अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग अक्सर शाम को मंदिर वंदिर टहलने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चल रही है छठ पूजा की तैयारी, जगमग जगमग सब लाइट जल रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो पोखरा है पानी वानी भर से के सब साफ ऑफ हो गया है। सब लोग अपना देखिए बेदी उदी इतनी ऊंची ऊंची बनाए हैं, सब अपना जगह जिनको छठ करना उधर है। वहाँ पे देखिए साझेदारी चल रही है, सब लोग कह रहे ये हमार है, तो कुछ लोग कह रहे ये हमार है, तो इतनी में मार रही थी इतनी में हमार। मतलब गाँव के लोग थे तो उनमें अपने में बातचीत कर रहे थे कि ये हम पहले वो नहीं ले, ये हम